नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और ये मेरा पहला हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल है उबंटू संचालन प्रणाली की स्थापना के बारे में। शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्दों के अनुवादन के बारे में बताना चाहूँ। जैसे कि ये ट्यूटोरियल मैं हिंदी में अनुवादित कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे शब्द हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, टर्मिनल, जिन्हें कि हिंदी में अगर अनुवादित किया जाए तो उसे समझना बहुत ही कठिन होता है। इसी कारणवश मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में ही करूंगा। उबंटू क्या है? उबंटू यह एक संचालन प्रणाली है जो कि लिनक्स और डेबियन पर आधारित है, जैसे कि विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, परंतु उससे बिल्कुल अलग या प्रतिद्वंदी भी कहा जा सकता है। लेकिन उबंटू यह एक फ्री और ओपन सोर्स है, यानी हम इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें उनका लाइसेंस खरीदना होता है। लिनक्स क्या है? लिनक्स यह एक कर्नल है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार कर्नल होता है, जो कि सीपीयू तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इनपुट और आउटपुट निर्देशों को डेटा प्रोसेसिंग निर्देशों में अनुवादित करता है। कर्नल अत्याधुनिक फंडामेंटल के ऑपरेशन के लिए मूलभूत भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों के संचारण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के सेतु का कार्य करता है और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का घटक होता है। इसी की सहायता से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेट प्रोग्राम इंस्टॉल एवं उसे ऑपरेट कर सकते हैं। उबंटू ही क्यों? आप यही कहेंगे कि लिनक्स कर्नल पे आधारित विविध प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन उपलब्ध है, तो फिर उबंटू ही क्यों? पहले यह धारणा बनाई जाती थी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आना आवश्यक है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कमांड से ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु इसी धारणा को पूरी तरीके से गलत साबित करने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण आप एंड्रॉयड देख सकते हैं, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे इस्तेमाल करने के लिए ना ही आपको कोई कोडिंग जानने की ज़रूरत है, ना ही इसे इस्तेमाल करना बेहद ही कठिन है। उसी तरह उबंटू काफ़ी लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां लिनक्स और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करने वालों में आधे से ज़्यादा लोग उबंटू का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और इसे बेहतर एवं सरल तरीके से इस्तेमाल करना सीखा जा सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू ओएस। जैसे कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह उबंटू का 13.10 वर्जन अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको जानना आवश्यक होता है। उदाहरण हेतु 1 गीगाहर्ट्ज पेंटियम 4 या उससे बेहतरीन प्रोसेसर आपके सिस्टम में होना आवश्यक है। 1 GB रैम, न्यूनतम 1 GB रैम की आवश्यकता होती है, और न्यूनतम 6 GB डिस्क स्पेस या उससे अधिक डिस्क स्पेस होगा तो आप इस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल एवं इस्तेमाल किए कर सकते हैं। आपके इस्तेमाल हेतु इसमें विविध प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंट यानी रूपांतर उपस्थित है। अगर अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से तुलना की जाए तो लिनक्स को अत्यधिक अनुकूलित यानी कस्टमाइज किया जा सकता है। उदाहरण हेतु एड उबंटू। इसे उबंटू एजुकेशन एडिशन भी कहा जाता है। यह उबंटू की परियोजना है जो कि शिक्षकों के सहयोग द्वारा पाठशाला एवं शिक्षा संगठन और अध्ययन हेतु बनाया गया है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप एड उबंटू पे प्राप्त कर सकते हैं। कुबंतु। कुबंतु यह उबंटू पर आधारित है और उबंटू की ही परियोजना है। केवल ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो कि केडी प्लाज्मा डेस्कटॉप का इस्तेमाल करता है। अगर आप इस
इसका चुनाव करते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप kubuntu.org पे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड किया जा सकता है। उबंटू जीनोम एडिशन। उबंटू जीनोम यह भी उबंटू पर आधारित है, केवल ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो कि जीनोम डेस्कटॉप का इस्तेमाल करता है। अगर आप जीनोम डेस्कटॉप के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उबंटू का जीनोम एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप उबंटू जीनोम डॉट ओ आर जी पे प्राप्त कर सकते हैं। एक्स उबंटू। एक्स उबंटू यह भी उबंटू पर आधारित है, केवल ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो कि XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करता है। अधिक जानकारी या इसके इंस्टॉलन हेतु आप इसे xubuntu.org से डाउनलोड कर सकते हैं। एल उबंटू। एल उबंटू यह भी उबंटू पर आधारित है, केवल इसका भी ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो कि LX डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यानी LXDE का इस्तेमाल करता है। आप अपनी रुचि अनुसार कोई भी डेस्कटॉप वेरिएंट रूपांतर का चुनाव कर सकते हैं। सबकी इंस्टॉलेशन पद्धति एक। तो हम शुरू करते हैं हमारे इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू ओएस का पहला चरण, जो कि है ओएस डाउनलोड करना। इसके लिए हमें जाना होगा ubuntu.com पे। यहाँ पर डेस्कटॉप ओवरव्यू, गेट उबंटू नाउ। डाउनलोड डेस्कटॉप ओएस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल दो वर्जन अवेलेबल है। एक है 12.04 LTS। LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसे क्रॉनिकल द्वारा अप्रैल 2017 तक सपोर्ट किया जाएगा, यानी इसके सारे अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको अप्रैल 2017 तक प्राप्त होंगे। और दूसरा है सबसे लेटेस्ट फीचर के साथ वर्जन 13.10, जो कि हम यहाँ इंस्टॉल करने वाले हैं। वर्जन 13.10 का सपोर्ट क्रॉनिकल द्वारा 9 महीने तक प्रदान किया जा सकता है। तो अगर आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम विंडोज एक्सपी इस्तेमाल करता है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है तो आप यहाँ से 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं, जो कि हम अभी डाउनलोड करने वाले हैं। इसका चुनाव करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि डोनेशन द्वारा वॉलेंटियर कंट्रीब्यूटर को दिया जाता है। अगर आप द्वारा संभव है तो आप इसमें कुछ डोनेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको उबंटू 30 पॉइंट डेस्कटॉप इमेज सेव करने के लिए पूछा जाता है। सेव फाइल। जैसे कि जानते हैं ये 895 MB की फाइल है, तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए इसे थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। हमारी ISO डाउनलोड हो चुकी है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे चरण में, जो कि है बूटेबल DVD बनाना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे विंडोज एक्सपी पे।